ये तो सभी जानते ही होंगे कि जीवन और श्वास को एक ही तुल्य माना जाता है, क्योंकि यह श्वास जन्म के साथ आती है और मृत्यु के साथ ही चली जाती है। मृत्यु तो सभी को आनी है, यह कटु सत्य है, लेकिन आप शायद नहीं जानते, हम अपनी सांसों की मदद से मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम अपने सातों चक्र जागृत कर लेते हैं तो मृत्यु पर भी विजय पाना संभव है। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। इस वीडियो में सांसों की पूर्ण विधि बताई गई है कि सांस कैसे लेनी और छोड़नी है, तो वीडियो को थोड़ा सा भी मिस मत करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जब आप सांस अपने अंदर लेते हैं और जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो उस बीच एक छोटा सा विराम होता है, जो इस विराम में एक गहन और दिव्य स्थिति का अनुभव कराता है, जिसे रवि स्थिति कहा जाता है। चाहे वह पशु हो या मानव, जब सांसों में बदलाव होता है तो उसके अनुसार ही मनुष्य का जीवन और चेतना भी बदल जाती है। जहां एक निम्न स्तर की सांस मनुष्य को पशु बनाने में सक्षम होता है, वहीं एक उच्च स्तर की सांस मनुष्य में दिव्यता उत्पन्न कर सकती है। वहीं छोटी व निम्न स्तर की सांसें जीवन को बेकार और कमजोर बनाती हैं। वहीं दूसरी ओर धीमी और उच्च स्तर की सांसें जीवन को मजबूत बनाती हैं। यदि मनुष्य अपनी सांसों को निचले स्तर पर गिरा लेता है तो उसका जीवन नरक के समान बेकार होने लगता है। इसी के विपरीत मनुष्य अपनी सांसों को ऊपर की ओर उठा ले तो उसकी चेतना देव के समान हो जाती है। और यही वह बिंदु है जहां मैनिफेस्टेशन यानी भौतिक जगत में विचारों के सपनों को साकार करना संभव हो जाता है। भगवान शिव विज्ञान भैरव तंत्र में सांसों की एक ऐसी विधि बताते हैं जिसका प्रयोग ओहम भगवान शिव ने किया, जिसको ओहम विद्या कहा जाता। स्वयं विद्या सांसों की एक ऐसी लय पर आधारित है। यदि इसका अभ्यास दिन में 111 बार किया जाए तो सिर्फ कुछ ही दिनों में यह मनुष्य की चेतना को भयंकर रूप से बदल देती है। और यह स्वाभाविक सी बात है कि इस बढ़ती हुई चेतना से कोई कुछ प्राप्त कर सकता है। ओहम विद्या का वर्णन प्राचीन वेद, पुराण और उपनिषदों में मिलता है। जब हम शांति से बैठकर अपनी आंखें बंद करते हैं और सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम मानसिक रूप से ओहम का ध्यान करते हैं, जिसका अर्थ है ओ और हम की ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करते हुए सांस लेने की प्रक्रिया के दौरान ओहम की ध्वनि को सुनना, जिसका अभ्यास सांसों के एक विशेष लय पर केंद्रित है। यदि हम ध्यान दें तो प्रत्येक सांस के साथ ओ की ध्वनि गुजरती है और प्रत्येक सांस छोड़ने के साथ हम की ध्वनि गुजरती है। यह प्राचीन महामंत्र स्वयं भगवान शिव का गुरु मंत्र था। हम अपने सपनों, अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश में अपने सबसे शक्तिशाली उपकरण को अनदेखा कर देते हैं जो हमारे पास है, यानी हमारी सांसें। जब हम सही तरीके से और गहरी सांसें लेते हैं तो हमें अपने मन में अस्पष्टता प्राप्त होती है और हमारी ऊर्जाएं हमारी इच्छाओं के साथ एक हो जाती हैं। योग और प्राचीन परंपराओं में नाड़ी का प्रमाण हमारे जीवन के शक्ति के प्रवाह को समझने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इनमें से ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी सबसे महत्वपूर्ण नाड़ियों के दो चरण हैं, जो हमारे शरीर में विभिन्न स्थानों पर दौड़ती रहती हैं। ईड़ा नाड़ी हमारे शरीर के स्त्री पक्ष को दिखाती है, जैसे हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि। वही पिंगला हमारी ऊर्जा के पुरुष पक्ष को यानी हमारी चेतना को दिखाती है, जिसे सुप्रीम कॉन्शियसनेस या शिव भी कहते हैं। और जब शिव और शक्ति एक हो जाती है, यानी ईड़ा और पिंगला नाड़ी सुषमा नाड़ी में स्थित हो जाए, तो मैनिफेस्टेशन या मुक्ति संभव है, जिसका सीधा सा उदाहरण है बजरंगबली, जिन्होंने ईड़ा और पिंगला को सुषमा नाड़ी में स्थित करके सभी अष्ट सिद्धियों को प्राप्त कर ली थी। हनुमान चालीसा में कहा गया है, अष्ट सिद्धि 9, निधि के दाता स्वर, दिनजान की माता अष्ट सिद्धि, जिसका अर्थ है अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्रकाम्या, इसित्ववत्व और कामा वसाय। यह अष्ट सिद्धियां बजरंग बली के पास थी, जिसमें अणिमा का अर्थ होता है अपने शरीर को एक अणु के समान छोटा कर लेना। महिमा का अर्थ होता है अपने शरीर को विशाल कर लेना। गरिमा भारी होने की शक्ति देता है। लघिमा हल्का होने की शक्ति प्रदान करता है। प्रकाम या किसी भी चीज को प्राप्त करने की शक्ति देता है। इसित्व सृजन करने की शक्ति व सत्व, सभी चीजों को अपने बस में करने की शक्ति, और कामा व सहायता यानी किसी इच्छा को पूरा करने की शक्ति प्रदान करता है। यदि आप इसे ध्यान से देखें तो यह अष्ट सिद्धियां आपकी किसी भी इच्छा को पूरा करने में सक्षम हैं, जो ईड़ा और पिंगला
नाड़ी को सुषमा नाड़ी में व्यवस्थित करने से प्राप्त होती है। सुषमा नाड़ी कुंडलिनी जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और आपकी चेतना को ऊपर उठाती है। सुषमा नाड़ी को जागृत करने की सबसे सरल विधि है आपकी सांसों को नाभि तक पहुंचाना, और नाभि तक ली गई सांसें सभी चक्रों को सक्रिय कर देती हैं। और 111 सांसों का एक ऐसा रहस्य जो आपकी सांसों को सरलता से नाभि तक लेकर जाती है। इसके हमें अपने पीठ के बल लेट जाना होता है और अपनी नाभि पर एक भारी किताब को रखना है और अपने दोनों हाथ सिर के पीछे लेकर जाना है। इसके बाद हर सांस के साथ किताब को ऊपर उठाएं, बिना शरीर को हिलाए अस्पष्ट रूप से किताब को ऊपर उठाएं और नीचे गिराएं। यह अभ्यास प्रत्येक दिन 10 मिनट जरूर करें और समय बढ़ाकर 30 मिनट तक ले जाएं। एक बार इस क्रिया में निपुणता हासिल करने के बाद दूसरे चरण को अपनाएं। इसके लिए आपको दीवार के पास खड़े हो जाना है और अपनी पीठ को दीवार से टच किए बिना, मतलब आपको दीवार से थोड़ा दूर पीठ करके खड़ा होना है। अब पहले चरण की तरह सांस ले अपने हाथों को सिर के ऊपर उठाएं जब तक कि आपका हाथ पीछे की दीवार को छू ना दे। सांस छोड़ते समय अपने हाथों को नीचे की तरफ करें। यह अभ्यास तब तक करें जब तक यह स्वाभाविक और अचेतन हो जाए। अब बढ़ते हैं तीसरे चरण में। बढ़ने से पहले सांस लेने की विधि जान लेते हैं दोस्तों। सांस लेने की सही विधि ध्यान में बहुत महत्वपूर्ण होती है। यहाँ एक सरल और प्रभावी तरीका बताया गया है जिससे आप ध्यान के दौरान सही तरीके से सांस ले सकते हैं। एक आरामदायक जगह चुनें जहां शांति हो। रीढ़ सीधी रखें लेकिन शरीर को तनाव मुक्त रखें, मतलब आपके दिमाग में किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल माइंड फ्री। यह आप जमीन पर बैठ सकते हैं या कुर्सी का सहारा भी ले सकते हैं। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करें और अपने मन को शांत करने का प्रयास करें। सारे विचारों को धीरे धीरे छोड़ते जाएं और खुद को वर्तमान में महसूस करें। फिर धीरे धीरे नाक से लंबी और गहरी सांस लें। अपनी छाती के बजाय पेट से सांस लें, मतलब सांस अंदर लेकर नाभि पर कुछ देर होल्ड करना है जिससे डायाफ्राम सक्रिय होता है और गहरी सांस ली जा सकती है। फिर सांस को थोड़ी देर रोकें, 3 से सक्रिय होता है, 4 सेकंड या जितनी देर आरामदायक हो। सांस के साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं करनी है। यह सांस की शक्ति और ध्यान को केंद्रित करने में मदद करता है। इसके बाद सांस को मुंह या नाक से धीरे धीरे छोड़े। ध्यान दें कि सांस छोड़ते समय आपके सभी तनाव आपके शरीर से बाहर निकल रहे हैं। अपनी पूरी एकाग्रता को सांसों पर केंद्रित करें। जैसे जैसे आप सांस लेते और छोड़ते हैं उसी पर ध्यान दें और विचारों को आने जाने दें। इस प्रक्रिया को 10 से 15 मिनट तक करें या जितना आप सहज महसूस करें। धीरे धीरे आपकी बद्ध और आपका ध्यान गहरा होता जाएगा। दोस्तों, जब आप ध्यान समाप्त करना चाहें तो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें, कुछ देर अपने आसपास का वातावरण अनुभव करें और तब उठे तीसरे चरण की ओर। इस चरण को तभी शुरू करें कि जब तक पहले और दूसरे चरण में निपुणता हासिल ना हो जाए। तीसरा चरण सांस विधि का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। इसका उद्देश्य सांसों में लयबद्ध स्थापित करना है। पहले और दूसरे चरण की तकनीक को मिलाएं और प्राकृतिक लय स्थापित करने का प्रयास करें।